मैं बुलाना चाहता हूं सुश्री खुशबू शर्मा जी को। जाऊं का मन करेगा वहां से पढ़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अरे खुशबू जी को इनके साथ पढ़ने वाला एक लड़का मिला, बोला खुशबू जी पहचाना, हम साथ पढ़ते थे। खुशबू जी बोली हाँ पहचाना, लेकिन पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। तो हाजिर जवाब है। और मैं तो ये कहता हूँ कविता क्या है कि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। मंगल पांडे जी, आशीष पांडे जी बैठे हैं, आशीष भाई आपको मैं समर्पित करता हूँ चर पंक्तियां कि कविता क्या है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी, अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। और महिलाओं को तो देखो ईश्वर ने एक फार्मूला दिया है, ये तो आयुर्वेदिक दवाओं की आवश्यकता ही नहीं है, आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कर लेती है। एक तो कह रही थी तो बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, फोन करके आधा घंटा सांस से लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। इसलिए महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अमरूद खरीदते टाइम तो पूछती हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती है। एक महिला तो अपने पति को जबरदस्ती दशहरा दिखाने ले गई, और जब रावण को फूंकने लगे तो बोले ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। अच्छा, आपको अगर अपने खानदान का इतिहास जानना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो, 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। अच्छा, हम जो पुरुष है, पुरुषों की जिंदगी सरकारी बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आगे डिब्बों में जमा होना पड़ता है। ऐसी है तो जो सारा दिमाग है वो दिमाग का खेल है, और कवियों को कहा जाता है बड़ा दिमाग होता है इनके पास, लेकिन मैं आपको दिमाग की असली ताकत आज बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के पास जो दिमाग होता है उसकी ताकत होती है 2.5 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर है 1000 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट बराबर है 1000 जीबी, यानी 56 जीबी की मेमोरी वाले लगभग 1,56,000 पेन ड्राइव। और इतने भारी भरकम दिमाग को खराब करने में घरवाली को आधा मिनट भी नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल हाँ तो मैं आमंत्रित करता हूँ खुशबू जी को 4 पंक्तियों से कि नारी जब जब सीता बनके वन में आई, नारी जब जब सीता बनके वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी। अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के, और प्रतिभा जिसमें हो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। जोरदार तालियां खुशबू से। बहुत शुक्रिया, ये जो मेरे आने पे आपने घनघोर तालियां बजाई हैं। वैसे इससे तो पहले वाली ठीक थी, एक बार जरा जोरदार जम के बजाओ। ये राजेश कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ये पता है कौन से सिद्धांत पर चलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इतना मत पूछो, ये आपका नहीं अपना चरित्र बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मंच पर वही संचालन करता है जिसे घर में बोलने का मौका नहीं है। ऐसा है रसिक, समझ रहे हो ना? एक्चुअली टीवी चैनल पर एंट्री करती है एमएच वन में, तो इसलिए तो चुप रहने का कोई मतलब वो नहीं लॉजिक, तो हमेशा बोलती रहेगी। अब आप एक बार जोरदार तालियां एमएच वन में, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। ये हमारे कवियों के आसाराम है, इनको एक बार प्रणाम। अच्छा ये बताओ, तो आशाराम पे इतनी बजे तो हम भी प्रीत पे कितनी बजे? आवाज इसकी बढ़ नहीं सकती, इतनी है क्या? फुल है? आपको ठीक आ रही है क्या आवाज? बिल्कुल। चलिए ठीक है, कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हालांकि कहा गया कि एक नारी सब पर भारी, और मंच पर मैं अकेली आप सबका जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ।
आपका साथ मिलना मुझे इसलिए भी जरूरी है, वरना ये जो लड़के बैठे हैं ये कह देंगे कि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है। तो एक बार सारी लड़कियां जो है वो तालियां बजा के बताओ। आपसे भी बजवा लेंगे, मैं पढ़ती हूँ सुनेगा। अब कुछ पंक्तियां देखिए, हमने देशभक्ति की बात की, अब थोड़ी सी प्रेम भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिल में प्रेम नहीं होता वो देशभक्ति भी नहीं होता। हमारे बीच में बहुत आदरणीय व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, सभी को नमन करती हूँ और अब आप तक पहुँचती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो भावनाएं है, जो भक्ति है, वो यहाँ से ज्यादा आपके लिए काम की है। यहाँ वाले सिर्फ सुने अमल ना करें, आप अमल भी कर सकते हैं। पढ़ती हूँ सुनेगा। अपनी जो तालियां है ना उसको मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, जगह बदल लीजिए अपने ठीक ठाक प्यारे भाइयों की अपने अपने हिसाब से चुनी गई भाभियों। जगह आपने इनकी भावनाओं को छेड़ दिया, ये कह के आप अमल भी कर सकते हैं, सारे मंच पे भी आ सकते हैं, जरा ध्यान। ऐसा है सर, खुशबू नाम मेरा भले ही है, लेकिन खुशबू नाम से फ्लावर समझा है क्या? फायर है। चलिए पढ़ती हूँ, आगे लेते हुए मैं शुरू करती हूँ काव्य पाठ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, अभी वरिष्ठ कवि यहाँ पर है। प्रेम की वंदना के लिए मैं शुरुआत करती हूँ। माँ की वंदना मैं पहले कर चुकी हूँ, प्रेम की वंदना करती हूँ, पढ़ती हूँ सुनेगा। तालियां साथ साथ बजती रहेगी तो अच्छा लगेगा। आगे से पीछे तक मैं ये नहीं कहती कि आप अभी मोहब्बत करें, आपने कभी मोहब्बत की होगी उस समय को भी याद कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेम की जो चिंगारी है ना वो कभी बुझती नहीं है, दबी दबी जरूर रहती है। मैं पढ़ती हूँ सुनेगा। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, बस ऐसे ही आवाह करते रहिए और ये बताइए आसपास के कॉलेजेस को भी कि रामजस के बच्चे सबसे अच्छे। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, और सांसों की टूट जाएगी, और सांसों की टूट जाएगी, रूठ जाओगी तुम मगर मुझसे, जिंदगी मेरी रूठ जाएगी, जिंदगी मेरी रूठ जाएगी। और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनिएगा। आपने बहुत अच्छी ताली हो जाए। देशभक्ति की कविता पर भी आपने उतनी ही प्रेम से सुना जितने प्रेम भक्ति की कविता पर सुन रहे हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ। पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनेगा। कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं, यही उम्र है। इसके बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बड़ी टेंशन वाली जिंदगी शुरू होने जा रही है। तो जो कुछ साल आपके पास बचे हैं इसे खुशी से और मजे से जी लीजिए। कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं, खुशबू की तरह से खुशबू की तरह से बिखर जाऊं। तो अगर शाम बन के आए तो राधिका बन के मैं सवर, राधिका बन के मैं सवर जाऊं। और ये पंक्तियां इसीलिए कि आप जिस उम्र में हैं आप सुनकर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप सब सुने। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनेगा। कि मेरे हम सफर जरा सुन ले, ये कॉलेज है यहाँ यही होता है। कि मेरे हम सफर जरा सुन ले, ख्वाब जीवन के कुछ नए बुन ले, मेरी खुशबू से कर महकना है, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले, मुझे अपना हम सफर चुन ले, मुझे अपना हम सफर चुन ले। तालियां बजाइए। देखिए प्रेम की बात आती है तो मुझे पता है कि ध्यान इधर उधर भटकता है, कहीं ना कहीं चला जाता है,
लेकिन आपके दिल की बात कर रही हूँ, आपके दिलों को दस्तक दे रहे हूँ। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं, तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं, दिल की आवाज सुन रही हूँ मैं, तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं, दिल की आवाज सुन रही हूँ मैं। मैंने चाहा था इश्क फूलों का, आज तक कांटे चुन रही, आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं, आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, पर सर हमारे बीच से गए हैं, आज चाहूँ कि जल्दी से वापस मुझे आज फूल दे के भेजेंगे, आपको कांटों की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे फूल हैं। मैं इनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ, इनको आदत है। 4 पंक्तियां, इनको आपके बाल आपको इनके बाल काले नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वो 5 रुपए वाले गोदरेज पाउच कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियां इन्हें सौंप दूं कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आसाराम से सुन लीजिए, कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप तो राम का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए। दे सकता हूँ अगर आप सब कहें राम नाम की बात कर रहे हैं। नाम कई प्रकार के, कि नाम सिर्फ तेरा जपता हूँ और नहीं कुछ काम प्रिय, नाम सिर्फ तेरा जपता हूँ और नहीं कुछ काम प्रिय, सूरत तेरी पड़े दिखाई लिया हाथ में जाम प्रिय, और सारे जग की सुंदरता भी फीकी फीकी लगती है, धड़कन बनकर धड़क रहा है दिल में तेरा नाम प्रिय। ऐसा है, मैं कह रही हूँ कि मोहब्बत कैसी भी हो, लेकिन रुस्वाई मोहब्बत में नहीं होनी चाहिए। 4 पंक्तियां मैं इनको सौंप दूं अगर आपकी इजाजत हो। 4 पंक्तियां पढ़ के सुनिएगा, इसी तरह से तालियां बजाते रहिए। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की हम मेरे नाम कर दिया, हम मेरे नाम कर दिया। ऐसी बात नहीं है, दम वाली बात नहीं। देखो मैं 4 पंक्तियां और सुना देता हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबको बता दूं मैं कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया, और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। ऐसा है, मैं आपकी भी खबर लूंगी। रामलाल का बेटा अच्छा बज रहा है, उसमें भी नाच रहे हो, श्यामलाल का अच्छा बज रहा है, उसमें भी नाच रहे हो, कमाल है यार तुम, रामलाल बड़े कमाल हो तुम। मैं सबसे पहले तो इन्हें चुप करूं, उसके बाद कुछ मुक्तक आपके लिए भी पढ़ूंगी। मैं इनको कह दूं कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, तो मुश्किल नहीं है हमें भी मनाना। कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, तो मुश्किल नहीं है हमें भी मनाना, है ख्वाहिश बंधे ऐसे बंधन में हम भी, तो राखी के बंधन को भैया ने साल में एक ही दिन होते, 364 दिन दूसरे भी होते, और हम तो वैलेंटाइन वाले लोग हैं। इसलिए कहता हूँ कि आजमाकर इश्क का अगर देख ले, आजमाकर इश्क का अगर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले,
आजमा कर इश्क का दर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले। इश्क शब्दों में बयां कैसे करूं, पास आ दूरी मिटा कर देख ले। इसे कहते हैं गलत फहमी का शिकार। तो ये गलत फहमी में भी है और खुश फहमी में भी है। तो 4 पंक्तियां मैं इनको सौंप देती हूँ, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, उधार किसी का रखती नहीं हूँ। तो जब तक 4 पंक्तियों में जवाब नहीं दे दूंगी, चैन मुझे पड़ेगा नहीं। तो 4 पंक्तियां क्या है रसिक जी, सुन लीजिए। और मुझे लगता नहीं इसके बाद आपके पास कुछ कहने के लिए बचेगा। क्या कहती है सुनिएगा, जो गलत फहमी के शिकार है उनके लिए। कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने। अब भी तेरी हूँ मैं मोहे तेरा, तेरे खत भी जला दिए। अच्छा मुजफ्फरनगर के तो हम भी दिल्ली के हैं। तो पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां के हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ। राजधानी वाले सुन लो कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ। मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ। और जरा नजदीक तो आओ, समूचे तोड़कर बंधन मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। ये तो दिन भर चलता रहेगा, ये तो पूछे हुए हैं। देखो जवाब तो मैं दे ही दूंगी, अभी दे रही हूँ, अभी ही जवाब दे रही हूँ। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि एरो गैरो के मुंह जरा कम लगाओ। किसी की याद में जुल्फे सवारा हम नहीं करते, किसी की याद में जुल्फे सवारा हम नहीं करते, यूं आईने में भी खुद को निहारा हम नहीं करते। और मेरी इन रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं कि इन जुल्फों से बचना मुश्किल, ये रेशम के जाल रहे हैं। इन जुल्फों से बचना मुश्किल, ये रेशम के जाल रहे हैं। कमी रही शायद कुछ खुद में, खुद को ही खंगाल रहे हैं। कमी रही शायद कुछ मुझ में, खुद को ही खंगाल रहे हैं। और सारी चैटिंग, सारे मैसेज की डिलीट व्हाट्सएप से तूने, सारे मैसेज सारी चैटिंग की डिलीट व्हाट्सएप से तूने। तेरे बिन जीने की हम भी आदत अब तो डाल रहे हैं। आदत डाल लो तो अच्छा है, वरना बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे आदत पड़े चाहे ना पड़े। अंतिम 4 पंक्तियां इस श्रृंखला की उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। और 4 पंक्तियां कुछ यूं है कि इश्क एक तरफा था, कि इश्क एक तरफा था, बस इसलिए बर्बाद रहे। कि इश्क एक तरफा था, बस इसलिए बर्बाद रहे। दिल मेरा तोड़ने वाले जा तू आबाद रहे। कि दिल मेरा तोड़ने वाले जा तू आबाद रहे। और जब हमें वास्ता रखना नहीं कोई तुझसे, फिर तू दिल्ली रहे या जाके इलाहाबाद रहे। चलिए एक बार जोरदार तालियां जरा बजाइए। कुछ और मुक्तक आपके बीच मैं 2 मुक्तक पढ़ के उसके बाद, चूंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव जी रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। हिंदी दिवस हमने बनाया, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने महोत्सव के तौर पर जिया। कुछ पंक्तियां 2 मुक्तक आपके बीच पढ़ के सच्ची और अच्छी बातें करूंगी, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि रूठ जाने की बात करते हो
बात करते हो, कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात तुम तो जाने की बात करते हो। और मोहब्बत में, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है, तब ये 4 पंक्तियां निकलती है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप इसे महसूस करेंगे, पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं मुझे नहीं जाता। बोले सत्यनारायण भगवान की। और चलिए 4 पंक्तियां नारी शक्ति के लिए पढ़ती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, और यहाँ से अगर कोई काम की बात लेकर ना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी कवि सम्मेलन के लिए। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा, नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर, जो वो बात ये सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर, जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और अब मातृभक्ति करते हैं, माँ भारती के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, और काम की बात अगर ना हुई तो ये मंच अधूरा रह जाएगा, ये काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा, अच्छी बातें अपने साथ ले जाना बड़ी बात है। सुनेगा कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। उन तमाम प्रोफेसर्स की जय, इस कॉलेज की जय इस पंक्ति में, क्योंकि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रणाम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबको बता दूं मैं कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है। जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया, और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। खबर लूंगी, रामलाल का अच्छा बजरा उसमें भी नाच रहे हो, श्यामलाल का अच्छा बजरा उसमें भी नाच रहे हो। कमाल है यार तुम, मैं सबसे पहले तो इन्हें चुप करूं, उसके बाद कुछ मुक्तक आपके लिए भी पढ़ूंगी। मैं इनको कह दूं कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, तो मुश्किल नहीं है हमें भी मनाना। कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता निभाना, तो मुश्किल नहीं है हमें भी मनाना। है ख्वाहिश बंधे ऐसे बंधन में हम भी
राखी के बंधन को भैया ने मैं 4 घंटे में जवाब दूंगा। साल में एक ही दिन होते, 364 दिन दूसरे भी होते, और हम तो वैलेंटाइन वाले लोग हैं। इसलिए कहता हूँ कि आजमाकर इश्क का अगर देख ले, आजमाकर इश्क का अगर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले। आजमाकर इश्क का अगर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले। इश्क शब्दों में बया कैसे करूं, पास आ दूरी मिटा कर देख ले। इसे कहते हैं गलत फहमी का शिकार। तो ये गलत फहमी में भी है और खुश फहमी में भी है। तो 4 पंक्तियां मैं इनको सौंप देती हूँ, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, उधार किसी का रखती नहीं हूँ। तो जब तक 4 पंक्तियों में जवाब नहीं दे दूंगी, चैन मुझे पड़ेगा नहीं। तो 4 पंक्तियां क्या है रसिक जी, सुन लीजिए। और मुझे लगता नहीं इसके बाद आपके पास कुछ कहने के लिए बचेगा। क्या कहती हूँ सुनिएगा, जो गलत फहमी के शिकार है उनके लिए। कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने। अब भी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए। अच्छा लगा, तालियां बजाइए। मुजफ्फरनगर के तो हम भी दिल्ली के हैं। तो पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां के हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ। राजधानी वाले सुन लो कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ। मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ। और जरा नजदीक तो आओ, समूचे तोड़कर बंधन मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। ये तो दिन भर चलता रहेगा, ये तो पूछे हुए हैं। देखो जवाब तो मैं दे ही दूंगी, अभी दे रही हूँ, अभी ही जवाब दे रही हूँ। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि एरो गैरो के मुंह जरा कम लगाओ। किसी की याद में जुल्फे सवारा हम नहीं करते, किसी की याद में जुल्फे सवारा हम नहीं करते, यूं आईने में भी खुद को निहारा हम नहीं करते। और मेरी इन रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं कि इन जुल्फों से बचना मुश्किल, ये रेशम के जाल रहे हैं। इन जुल्फों से बचना मुश्किल, ये रेशम के जाल रहे हैं। कमी रही शायद कुछ खुद में, खुद को ही खंगाल रहे हैं। कमी रही शायद कुछ मुझ में, खुद को ही खंगाल रहे हैं। और सारी चैटिंग, सारे मैसेज की डिलीट व्हाट्सएप से तूने, सारे मैसेज सारी चैटिंग की डिलीट व्हाट्सएप से तूने। तेरे बिन जीने की हम भी आदत अब तो डाल रहे हैं। आदत डाल ली तो अच्छा है, वरना बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे आदत पड़े चाहे ना पड़े। अंतिम 4 पंक्तियां इस श्रृंखला की उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। और 4 पंक्तियां कुछ यूं है कि इश्क एक तरफा था, कि इश्क एक तरफा था, बस इसलिए बर्बाद रहे। कि इश्क एक तरफा था, बस इसलिए बर्बाद रहे। दिल मेरा तोड़ने वाले जा तू आबाद रहे। कि दिल मेरा तोड़ने वाले जा तू आबाद रहे। और जब हमें वास्ता रखना नहीं कोई तुझसे, फिर तू दिल्ली रहे या जाके इलाहाबाद रहे।
और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। हिंदी दिवस हमने बनाया, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने महोत्सव के तौर पर जिया। कुछ पंक्तियां, 2 मुक्तक आपके बीच पढ़ के सच्ची और अच्छी बातें करूंगी, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात ऐसा भी आता है, तब ये 4 पंक्तियां निकलती है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप इसे महसूस करेंगे, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता। वो मेरे भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं छोड़कर मुझे नहीं जाता। बोले सत्यनारायण भगवान की। और चलिए 4 पंक्तियां नारी शक्ति के लिए पढ़ती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं और यहाँ से अगर कोई काम की बात लेकर ना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी कवि सम्मेलन के लिए। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और अब मातृभक्ति करते हैं। माँ भारती के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं और काम की बात अगर ना हुई तो ये मंच अधूरा रह जाएगा, ये काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। अच्छी बातें अपने साथ ले जाना बड़ी बात है, सुनेगा। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। उन तमाम प्रोफेसर्स की जय, इस कॉलेज की जय इस पंक्ति में, क्योंकि ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस